Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से पूरी दुनिया में उथल पुथल हमको देखने को मिली है। चाहे भले आप दो देशों के बीच की लड़ाई की बात करें या बहुत लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्प्यूट की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा ली है कि हम पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को कोलैप्स करके ही मानेंगे। क्योंकि बड़ी बेसिक सी फिलॉसफी आगे बढ़ने की, या तो आपके पास कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो तो आप आगे बढ़ें, और अगर आपको लग रहा है कि अब आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं बची हैं आगे बढ़ने की, तो दूसरे देशों को आगे बढ़ने से रोकने के जो हर संभव प्रयास हैं आप वो करिए, उससे आप ऑटोमेटिकली आगे बने रहेंगे। ये तो सबको पता है कि अमेरिका इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी दुनिया में सबसे आगे है। उसको टक्कर देने वाली तीन ही अर्थव्यवस्थाएं, रसिया थोड़ी स्टेबल हो चुकी है, चाइना उसको टक्कर दे रहा है, और दूसरे नंबर पर टक्कर देने की जो बारी है वो भारत की है। तो इसीलिए इंडिया और चाइना को साइडलाइन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी उन्होंने पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को पूरे तरीके से कोलैप्स करके रख दिया और बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिली। अब एक नई लड़ाई छेड़ने के लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और नई लड़ाई जो छेड़ने के लिए जा रहे हैं वो एक आइलैंड को लेकर है। बार बार एक आइलैंड को खरीदने की बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आप अपना अगर एयरबेस बनाते हैं तो पूरी दुनिया को बड़े लेवल पर आप काउंटर कर सकते हैं। जैसे अगर उस लोकेशन को ये खरीदते हैं तो सीधी सी बात है कि इनका जो अभी टारगेट है वो चाइना और रसिया है, और इसी के साथ में ईरान यानी मिडिल ईस्ट पे नज़र रखना है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडिया के पास में, तो इंडिया के पास में है, तो इंडिया को किस तरीके से ये हर्ट कर सकता है या इंडिया के लिए किस तरीके से बेनिफिशियरी हो सकता है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राय बताइएगा कि ये आइलैंड कौन सा है और क्या भारत के लिए ये फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब खबर एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर खबर पर चर्चा करते हैं कि वाई ट्रम्प वॉन्ट्स टू बाय चागोस आइलैंड, है ना। तो चागोस आइलैंड है, इसको बार बार क्यों खरीदने की बात करते हैं, और जो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसके बीच में बार बार इसके खरीदने की बात कर रहे हैं। और ये हर बार कहते हैं कि जो चागोस आइलैंड है इसकी अगर ये डील होती है तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक या एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत कहलाएगी यूएसए के लिए। क्योंकि ये जो रणनीतिक जीत है, इस रणनीतिक जीत के सहारे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपके चौक पॉइंट है, इन चौक पॉइंट पर नज़र रख पाएंगे, और यहाँ से जो चाइना है इस चाइना को काउंटर करने में इनको मदद मिलेगी। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। भारत को कैसे फ़ायदेमंद होगा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब देख लो भाई, ये आपका मैप है, और इस मैप में ये हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर में ये आपका चागोस द्वीप समूह है। डियागो गोर्सिया आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, ये पूरा का पूरा चागो आपका द्वीप समूह है। ये हमारा अफ्रीका है, ये आपके पास इंडिया है, और ये फिर हमारे इंडोनेशिया एंड ऑल, और साथ में ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे पहली बात आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ पे अवस्थित है, आप बता देंगे कि हमारा इंडियन ओशियन जो है इसमें अवस्थित है। अब देखो, अगर इसको ये परचेस कर लेता है यूएसए और इसको अपना एक आर्मी बेस के तौर पे तैयार करते हैं, एक डिफेंस बेस के तौर पे तैयार करते हैं, तो आप इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से यहाँ भी नज़र रखी जा सकती है, यहाँ आने से सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ नज़र रखी जा सकती है, यहाँ आने से यहाँ नज़र रखी जा सकती है जो स्टेट ऑफ मलक्का है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी यहाँ पे नज़र रखी जा सकती है। मतलब एक इतनी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, इस इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर आकर पूरी दुनिया में जो तबाही मचाने का मंजर डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, शायद वह पूरा इनका हो जाए और पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़े लेवल पर नियंत्रण ये करते हुए हमको देखते मिले। पर ये इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा। छोटा से छोटा देश भी कभी भी अपने आप को बिकने के लिए मजबूर नहीं करेगा, और बड़े से बड़े देश को उसको खरीदने के लिए बहुत सारे प्रयास यहाँ पे करने पड़ते हैं। ये तो फिर एक आइलैंड है जो पहले से डिस्प्यूटेड है, जो काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूटेड है। हमको लोकेशन याद रखनी है कहाँ पर है, इंडियन ओशन में, और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इतनी है कि अफ्रीका, यहाँ से होने वाला पूरा ट्रेड, ठीक है, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया, साथ में इंडिया, मलक्का स्टेट, यहाँ से होने वाले ट्रेड, हर एक ट्रेड पे नज़र रख सकते हैं। पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो यहाँ से नज़र रखा जा सकता है। एक डिफेंस बेस बनाकर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये पूरी दुनिया को यहाँ से तानाशाही का मंजर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। अब कहाँ अवस्थित है जरा इसके बारे में बेसिक बातें समझ लेते हैं। ठीक है भाई, देखो, हिंद महासागर में जो मालदीव है, इस मालदीव से 500 किलोमीटर के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा मालदीव है। इस मालदीव के
मालदीव से जो दक्षिण है, इस दक्षिण में 500 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें 58 आइलैंड है, इसमें 58 आइलैंड है। ये जो चागोस द्वीप समूह है ये कहाँ पर अवस्थित है? इंडियन ओशन में। अगर एक लोकेशन की बात करें तो मालदीव को आइडियल मान लेते हैं, और इस मालदीव से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमको देखने को मिल जाता है साउथ में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जिसको आप डियागो गोरशो के नाम से जानते हैं, और ये अभी बेसिकली बेस कैंप के तौर पर भी है। इसको ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन के तौर पे अभी भी यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। 1814 की पेरिस संधि के तहत फ्रांस ने इसे ब्रिटेन को सौंपा था। मॉरिशस इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा यहाँ पर मानता है। अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ पर याद रखनी है कि हमारा जो मॉरिशस है ये इसको अपना ही हिस्सा मानता है, जबकि 1814 में पेरिस संधि के तहत फ्रांस ने इसे ब्रिटेन को यहाँ पर सौंप दिया था। तो 3-4 डिमेंशन यहाँ पे निकल कर आ गए हैं। इसको खरीदने की जो कोशिश है वह कौन कर रहा है? खरीदने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अमेरिका खरीदने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी रणनीतिक जो इंपॉर्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रेटेजिक बहुत ही शानदार लोकेशन पे आपके पास अवस्थित है। ये 1814 की एक ट्रीटी है। इस ट्रीटी के तहत फ्रांस ने ब्रिटेन को दिया। किसने दिया? फ्रांस ने ब्रिटेन को। लेकिन मॉरिशस जो है इस पे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है। मॉरिशस कहता है ये हमारा है, और इस पर किसी भी का भी जो कब्जा है वह वॉयलेशन ऑफ सॉवर्निटी है, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन यहाँ पे माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकेशन एक बार आप फिर से देख लीजिए। भारत, श्रीलंका, मालदीव्स, फिर आपको दक्षिण में देखने को मिल जाता है। इधर ये सेशल्स आइलैंड आपको दिखाई देगा, ये मेडागास्कर है, ये मॉरिशस आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके ढेर सारी आसपास की लोकेशन भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो डियागो गार्सिया का सामरिक महत्व क्या है। डियागो जो गार्सिया है इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी सारी है। कैसे है? देखो, यहाँ अमेरिका और यूके का एक विशाल संयुक्त सैन्य अड्डा है, जो यूएस है प्लस आपके पास यू का, इनका एक बहुत ही बड़ा एयरबेस है। लॉजिस्टिक हब मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के लिए प्रमुख आधार है। मतलब जैसे आप मध्य पूर्व के लिए ट्रेड कर रहे हैं, आप आए हैं चाइना से, आप आए रसिया से, नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से, आप मिडिल ईस्ट के लिए जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप पॉइंट है। आप ऐसे समझिए जैसे हमारे पास बस अड्डे होते हैं, उसी तरीके से जो बड़े बड़े क्रूज़ हैं उनको रुकने के लिए, उनको फ्यूल लेने के लिए या आराम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन आपके पास है। तो हर जगह, जैसे मिडिल ईस्ट में जाएं, साउथ एशिया में जाएं, अफ्रीका के लिए जाएं, तो हर जगह का एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको बेस बना सकते हैं। हवाई क्षमता, यहाँ 12,000 फीट का रनवे है जो भारी बम वर्षकों के लिए उपयुक्त है। मतलब यहाँ से आप बहुत सारे प्लेन एक साथ खड़े करके उड़ा सकते हो, क्योंकि 12,000 फीट का रनवे है। तो एयरफोर्स को काफ़ी मदद यहाँ से आपकी मिल जाएगी। निगरानी हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों SLOCS की निगरानी यहाँ पे करता है। हिंद महासागर के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास रूट हैं उन सभी रूट की निगरानी यहाँ से हो सकती है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको परचेज करना चाहते हैं। अफ्रीका में नज़र बनी रहेगी, मिडिल ईस्ट में पूरा कंट्रोल रहेगा, साउथ एशिया में जो मैं और तबाही जो मचाना चाहता हूँ मचा सकता हूँ। इसी के साथ में डायरेक्टली मैं चाइना को काउंटर कर सकता हूँ, क्योंकि यहीं से तो सारा ट्रेड आपके पास होगा, यहीं से आपका सारा ट्रेड होगा। ये जब कोई इधर से निकलेंगे तो भी इधर से जाएंगे, हर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा ही गुजरेगा। इसीलिए हम सबको काउंटर करने के लिए इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो लॉजिस्टिक हब के तौर पे आपके पास बनेगा, हवाई क्षमता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और निगरानी या आप सर्विलांस कर पाते हैं पूरे टाइम हिंद महासागर के जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इन इंपॉर्टेंट रूट्स पर। ठीक है भाई। अब ईरान संघर्ष और इसकी भूमिका। वर्तमान में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में यह द्वीप अजय किले के रूप में उभरा है। ईरान से लगभग 3800 किलोमीटर दूर, जो इसे सीधा हमला से सुरक्षित रखता है। ऑपरेशन बेस, हाल ही में यूके ने यहाँ से ईरान पर हमलों की अनुमति दी थी, और मिसाइल क्षमता, ईरान ने इसे बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश भी की है। तो काफ़ी चर्चा में है, जियो पॉलिटिक्स में हॉटस्पॉट है, और ऐसे हॉटस्पॉट हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कहाँ पर है? एक द्वीप समूह है, इस पर इसका कब्जा है। यहाँ पर एक एयरबेस है, वो जो
एयरबेस है, कौन कौन इसको चलाता है, रनवे की कैपेसिटी क्या है, हर एक पहलू प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और यहाँ आने के बाद, यहाँ आकर जो यूएसए है, यूएसए बहुत बड़े लेवल पर काउंटर कर पाएगा, क्योंकि अभी यूएसए को क्या करना पड़ रहा है, जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे सहायता लेनी पड़ रही है, उनके लैंड को यूज़ करना पड़ रहा है, और उसके कारण वो जो आपस में गल्फ कंट्रीज़ हैं, यहाँ टेंशन और एस्केलेट हो सकते हैं, और उसके कारण जो पेट्रोलियम की सप्लाई है या एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि इस आइलैंड को हम बाय कर लेते हैं और इस आइलैंड से फिर हर किसी पर यहाँ पर नज़र रखेंगे, ठीक है। तो ये अभी इसकी इंपॉर्टेंस है ईरान युद्ध में। ट्रंप का सीधा अमेरिकी सौदा प्रस्ताव, ट्रंप प्रशासन यूके को दरकिनार कर सीधा मॉरिशस के साथ सौदा करने पर विचार कर रहा है ना। जो मॉरिशस हमारा है, इस मॉरिशस के साथ ट्रेड करने की बात कर रहा है। ट्रंप ने यूके द्वारा संप्रभुता सौंपने के समझौते का कड़ा विरोध किया है। लक्ष्य है डियागो गोर्सिया पर पूर्ण और दीर्घकालिक अमेरिकी नियंत्रण सुनिश्चित करना। प्रस्ताव ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट द्वारा तैयार किया गया है। तो स्कॉट जो बेसेंट हैं, इन्होंने तैयार किया है। अच्छा, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक खासियत है, वो भी उसी तरीके से सोचता है जिस तरीके से वहाँ की पॉलिटिक्स सोचती है। वो पूरी दुनिया में अमेरिका को डोमिनेट कराना चाहते हैं। प्रशासन भी यही सोचता है कि कैसे डोमिनेंस बना रहे। वो हर एक चीज़ पे प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं जो उनके डोमिनेंस को स्टेब्लिश कर सकता है। तो उनके जो प्रशासन के प्रमुख हैं, जिनको आप जानते हैं बेसिकली स्कॉट बेसेंट, इन्होंने ये प्लान तैयार किया है कि हमको डियागो गोर्सिया जो आइलैंड है ये ले लेना चाहिए। ये कितना फायदेमंद हो सकता है अमेरिका के लिए, ठीक है। फिर डायरेक्ट खरीदने की बात कर रहे हैं किससे, मॉरिशस से। अगर ऐतिहासिक कालक्रम की बात करें, हिस्टोरिक टाइमलाइन की बात करें, तो देखो 1965 में, है ना, अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करें, 1965 में जो मॉरिशस से चागोस को अलग किया गया। 1966 में अमेरिका को सैन्य अड्डे के लिए 50 साल का पट्टा यहाँ पे दिया गया। 1968-73 स्थानीय निवासियों का जबरन यहाँ पे से विस्थापित किया गया। 2019 आईसीजे ने ब्रिटेन के नियंत्रण को अवैध घोषित किया, और 2024 यूके मॉरिशस संप्रभुता यहाँ पर मतलब जो है संप्रभुता की सहमति आपके पास बन जाती है। तो पहले इसको अलग किया गया, फिर 50 साल की लीज पे दे दिया गया, फिर यूके की वैधता को समाप्त घोषित कर दिया, मतलब इलीगल घोषित कर दिया, और फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो 2024 है, यूके मॉरिशस की संप्रभुता जो है, इस संप्रभुता समस्या पे सहमति हमको देखने को मिल जाती है। तो पूरी टाइमलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। मानवीय त्रासदी चागोस शरणार्थी, सैन्य अड्डे के निर्माण के लिए 2000 चागोस निवासियों को जबरन उनके घरों से निकाल दिया गया था। वे आज भी ब्रिटेन और सेशल्स में शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। अपनी जन्मभूमि पर लौटने का अधिकार और उचित मुआवजा, यूएन ने उनके विस्थापन को मानव अधिकार का उल्लंघन माना है। मतलब पहले भी यहाँ टेंशन हो चुकी है, पहले भी यहाँ परेशानी हो चुकी है, और लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, इन इंटरेस्ट को वॉयलेट यहाँ पे किया जा चुका है। तो चागोस जो आइलैंड है ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, आप इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यूके मॉरिशस संप्रभुता समझौता 2024 क्या है। संप्रभुता हस्तांतरण, यूके चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता स्वीकार करेगा। डियागो गार्सिया का पट्टा सैन्य अड्डे अगले 99 वर्षों तक ब्रिटेन अमेरिका के पास रहेगा। पुनर्वास अधिकार, मॉरिशस डियागो गार्सिया के अलावा अन्य द्वीपों पर पुनर्वास कर सकेगा। वित्तीय सहायता, ब्रिटेन मॉरिशस को आर्थिक सहायता और ट्रस्ट फंड यहाँ पे प्रदान करेगा। कहना ये चाहते हैं कि डियागो जो गार्सियो है, इस डियागो गार्सियो पे अब जो मॉरिशस है इसका कब्जा है, लेकिन जो इनका आर्मी बेस है, ये आर्मी बेस 99 ईयर के लिए जो यूएस और यूके है इसके बीच में रहेगा। अब दिक्कत यहीं से शुरू होती है। यूएस चाहता है कि जो यूके है वह मॉरिशस को ये सैन्य एयरबेस नहीं दे, मतलब उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करे। आप उसकी वजह हमको ये सेल कर दीजिए, हमको दे दीजिए, हम इसका यूज़ करना चाहते हैं। ये एक एंगल यहाँ पर निकल के आता है। प्लीज़ इस एंगल को बेहतर तरीके से आप लोग याद रखिएगा। भारत का दृष्टिकोण है, इंडिया क्या चाहता है, देखो सागर नीति, भारत की सागर नीति के तहत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को यहाँ पे बढ़ावा देना है। हम चाहते हैं कि ये जो एरिया है डियागो, है ना, डियागो गार्सिया, यहाँ पर अगर आपके पास यूएसए आता है तो एक चीज़ है कि इस वाले रीजन में जो सर्विलांस है काफ़ी बेहतर हो सकता है। मॉरिशस का समर्थक, भारत ने पारंपरिक रूप से कानूनी विवाद में मॉरिशस का समर्थन किया है। हम अपने जो डिप्लोमेटिक टाई हैं, इन डिप्लोमेटिक टाई को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मॉरिशस का हक है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। चीन का मुकाबला, हिंद महासागर में चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए पश्चिमी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। मतलब अगर यहाँ पे अमेरिका आ जाता है तो एक फ़ायदा यही होगा कि जो चाइना पूरे तरीके से डोमिनेंस करना चाहता है इंडियन ओशन में, तो चाइना हर किसी को आंख दिखाता रहता है, फिर वह कंट्रोल रहेगा, फिर वह बैलेंस रहेगा, फिर इस तरीके की परेशानी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक इसकी एक रणनीतिक इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है।
अब देखो इसकी मारक क्षमता की बात करते हैं। यहाँ तैनात हथियारों विमान इसे दुनिया का सबसे घातक अड्डा बताते हैं। B2 स्पिरिट और B2 B52 लंबी दूरी की स्टील्थ बम्बरसेक विमान है। परमाणु क्षमता, परमाणु हथियारों के भंडार की क्षमता की गई है। मिसाइल एडवांस रडार और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। अब देखो बी उपनिवेश हुआ है, डीकोलोनाइजेशन। चागोस मुद्दा आधुनिक युग में बी उपनिवेशीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सलाहकार राय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भूमिका, राजनीति पर प्रभाव। हिंद महासागर की राजनीति, अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता और भारत की केंद्रीय भूमिका रहेगी। और सुरक्षा दुविधा, दूरस्थ द्वीप पर सैन्य अड्डों की सुरक्षा और मिसाइल तकनीक का विकास यहाँ पर हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं डियागो गार्सिया को बाय करना, जिसके थ्रू इंडियन ओशन में आ जाएं, चाइना को काउंटर कर सकें और जो मिडिल ईस्ट है, इस मिडिल ईस्ट में कंट्रोल इस्टेब्लिश यहाँ पे कर सकें। यही इनका पर्पस है। भारत के लिए मतलब दोनों सिचुएशन रहेंगी। हमारे ट्रेड को बाधित भी कर सकता है, लेकिन यहाँ आएगा तो फायदा होगा कि चाइना को काउंटर कर पाएंगे बेहतर तरीके से। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ये सामान्य अध्ययन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। और ये जो बैचेस हैं स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, मेंटरशिप है, असेसमेंट है, रिवीजन और टेस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इवनिंग हिंदी बैच है, 10 तारीख को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इस नंबर पे कॉल करके आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। Study IQ IAS, making India smarter and better.